पैरेलल हो जाती है CD के। ये एक रिजल्ट आपने निकाल लिया यहाँ से। चलिए एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है और इस बड़े वाले में भी आ रहा है, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये 90 है, ये 90 है, तो डबल ए क्राइटेरिया से एक ट्राइंगल है बेटे, क्या दिया रखा है, ये ABC है, ठीक है। DE जो है ये पैरेलल है BC के, ठीक है। और आपको बोला गया कि DB ये इक्वल है किसके, EC के, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये इसके इक्वल है। तो आपको बताना है कि ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसको आपने प्रूव करना है। कहने का मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है उसे भी समझ लो कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, या कोई भी दो साइड्स इक्वल है कि नहीं, कुछ भी कहें, दो एंगल कह दें या दो साइड्स कह दें, ये इक्वल है, तो हम कह देते हैं कि ये जो ट्राइंगल होगा ये आइसोसेलेस होगा। सेम चीज हमें इसके अंदर प्रूव करनी है, ठीक है। गिवन क्या है, ये गिवन चीज है, ठीक है, और दूसरी चीज ये है, ठीक है। तो किस तरीके से होगा ध्यान से समझिएगा, ये डायग्राम है इसका। तो बेटे बीपीटी थ्योरम जो है, बीपीटी थ्योरम, उससे अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो हम क्या कहते हैं कि भाई AD दिस अपॉन में DP ये किसके बराबर होगा, AE अपॉन में EC के, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब बोला गया DB EC के बराबर है, बात समझे। तो कहने का मतलब अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो AD AE के बराबर हो जाएगा, बात समझ आई, तभी तो ये रेशियोज बेटे इक्वल हैं। बोलो क्लियर हुआ इतना फंडा। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि बेटा AD इज इक्वल टू AE, बात समझे, ठीक। ये हमने अभी प्रूव किया है। अब देखिए AD AE के बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर, ये गिवन है। कहने का मतलब अगर इन दोनों को जोड़ दूं, कहने का मतलब AD के अंदर अगर मैं DB जोड़ दूं प्लस DB, और AE के अंदर अगर मैं EC जोड़ दूं प्लस EC, तो क्या बन जाएगा इन दोनों का टोटल, ये AB बन जाएगा, AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा, बात समझे। और AB अगर इस वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल के अंदर अगर AB AC के बराबर है तो ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस, बात समझ आई, क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने देखा तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, बीपीटी पर बेस्ड है। देखिए बीपीटी और कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी ये तो टिप्स पे होना चाहिए, बाकी सारी थ्योरम्स मैंने आपको करा रखी है, टिप्स पे तो सभी होनी चाहिए और उनके रिजल्ट भी होने चाहिए, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। क्लियर है, चलिए तो मूव करते हैं इस सवाल के ऊपर। क्या है इस वीडियो का पहला सवाल, ध्यान से देखिएगा क्या कहा जा रहा है। ये है बेटे डायग्राम, ठीक है, और ये है इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, दोनों को ही देखेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या बोला जा रहा है इन द फिगर, ये फिगर है बेटे, ये देख लीजिए ABC और AD। AB इज परपेंडिकुलर टू BC, AB परपेंडिकुलर है BC पे, मतलब ये 90 डिग्री, ठीक है। DC इज परपेंडिकुलर टू BC, DC परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, तो ये वाला भी 90 डिग्री है, ठीक है। प्रूव दैट ट्राइंगल CED, क्या ट्राइंगल CED, ये वाला CED, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ये सिमिलर है ABC के, ABC के सिमिलर ये प्रूव करवाया है, ठीक है। तो किस तरीके से प्रूव करेंगे, कोई भी तीन सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल ए ले लो, इसी को डबल ए कह देते हैं, सेम चीज है, या तो ये या SAS या ट्रिपल S, इन तीनों में से हम कोई भी यूज करके इन दोनों ट्राइंगल्स को CED और ABC, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। ध्यान रखना ट्रिक्स होती हैं कुछ, ठीक है। सिमिलर प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे ध्यान से देखिएगा। अब देखो ये BC साइड है बेटे, ये वाली आपकी BC साइड दे रखी है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर ये वाला परपेंडिकुलर, सिचुएशन कुछ ऐसी है, ठीक है। ये दोनों एंगल बेटे 90 डिग्री हैं, तो ये वाली साइड बेटे इसकी पैरेलल होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, परपेंडिकुलर ऑन द सेम बेस आर पैरेलल, बात समझ आई। अगर ये लाइन L है, ये M है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हैं दोनों, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगी, दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। कहने का मतलब AB आपकी पैरेलल हो जाती है CD के, ये एक रिजल्ट आपने निकाल लिया यहां से, क्लियर है, ठीक है। चलो इसे हटाई दो, दोबारा देखेंगे। ये लाइन अब इसके पैरेलल है, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल पकड़ लीजिए, एक बात समझ आ रही है, और दूसरा ये वाला ट्राइंगल पकड़ लीजिए, ठीक है।
DC is parallel to BC और AB is perpendicular to BC, AB perpendicular और DC parallel, D is perpendicular to AC, DE ये वाला भी बेटे AC के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला एंगल भी क्या है 90 डिग्री, मतलब इसके अंदर का एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। 3 परपेंडिकुलर दे रखे हैं ना, 2 की हम बात कर चुके थे, तीसरा ये रहा, तो ये भी 90 डिग्री है ये वाला एंगल। अब देखिए अब क्या करना है, अब आप ट्राइंगल पकड़ लीजिए, ट्राइंगल ABC ये वाला एंड ट्राइंगल DEC, ठीक है। अब देखिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, कहने का मतलब थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। अब देखिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, कहने का मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, लिख दीजिए एंगल 1 ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ दिस वाला, ठीक है। दूसरा एंगल E और एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, बात समझ आई। तो इस वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले में और इस वाले में, दोनों के अंदर डबल ए क्राइटेरिया से आप क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला इसके क्या है सिमिलर, बात समझ आई, समझ आई कि नहीं आई। कहने का मतलब क्या है, बस आपने इस तरीके के सवालों में या तो डबल ए या ट्रिपल ए, ठीक है, 90% क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। बाकी जो 2 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हैं कहीं कहीं पे इनकी भी जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान से क्वेश्चंस को फॉलो करते रहिए, पेपर पेन लेके बैठा करो, रिवाइज करते रहा करो, नोट डाउन करते रहा। तो ये बात समझ आई। सबसे पहले हमने ये वाली लाइन इसके पैरेलल करी जिससे कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए, उसके बाद ये एंगल इसके बराबर है, 2 एंगल मिले और उन 2 एंगल से हमने कह दिया कि ट्राइंगल CED इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। इज दिस क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए, PDF मिलेगी, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या कह रहा है जी अगला सवाल, ये देखिए, ये है जी अगला सवाल, आ जाओ बेटा। क्या बोला जा रहा है, ट्राइंगल AC एंड BD ऑफ ट्रिपेजियम ABCD, ये ट्रिपेजियम बनाओ, ये लीजिए, ये ट्रिपेजियम है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। क्या बोला गया, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रिपेजियम ABCD, डायगोनल भी बना दो बेटा, ये लीजिए, ये हमने डायगोनल बना दिए, ठीक है। AB इज पैरेलल टू DC, AB बेटे पैरेलल है DC के, ठीक है, लिख दीजिए AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है, ये पैरेलल है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ये बेटे O पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर 2 ट्राइंगल्स शो दैट दिस रिजल्ट OA अपॉन में OC इज इक्वल टू OB अपॉन में OD होगा। यूज क्या करना है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। कैसे होगा, बस इतनी इंफॉर्मेशन है। तो अब जरा इधर फोकस करिए, ये वाला ट्राइंगल जो है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ये देखिए, ये जब हमने ज्वाइन किया तो एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है, ठीक है, क्लियर है। ये तो मैंने आपको बताया एक ट्राइंगल है ये, ठीक है, एक ट्राइंगल है ये। अगर मैंने इन दोनों को सिमिलर कर दिया तो जो रिजल्ट पूछा जा रहा है वो प्रूव हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है, AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, है कि नहीं, ठीक है। इधर देखिए, ये रिजल्ट पूछा जा रहा है, कैसे प्रूव होगा, ध्यान से देखिए। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो एंगल 1 बेटे एंगल 2 के बराबर हो गया, ये एंगल 1 एंगल 2 है, लिख दीजिए ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOB लिया तो COD, ठीक है। वैसे तो आप ले सकते हैं, इतने समझदार तो आप हैं, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये लीजिए, कौन सा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। 2 पैरेलल लाइन जब बनती हैं, ये ट्रांसवर्सल है तो ये इसके बराबर होता है, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इन द सेम वे, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये क्या हो गया, ये भी आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, क्लियर है। अब देखो, ये 2 एंगल मिल गए, ट्राइंगल्स तो यही सिमिलर हो गए, एक एंगल और भी है बेटे, ये 5 ले लो, ये 6 ले लो, ठीक है। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 है, ये भी कह दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, बात समझ आई। तो 3 एंगल आपने ढूंढ लिए, कौन सा क्राइटेरिया, ट्रिपल ए क्राइटेरिया से आपने तुरंत कह दिया कि भाई ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD, बात समझे। और जब सिमिलर हो जाता है तो उसके बाद इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होता है। कहने का मतलब आप कह सकते हैं दिस AO अपॉन में OC इज इक्वल टू BO अपॉन में OD,
बोलो बात समझ आई इतनी सी, क्लियर है? ये है, इस तरीके के सवालों को खटाखट निपटाना आना चाहिए। बस जो आपके सिमिलरिटी क्राइटेरिया के रूल्स है ना, वो अगर आपने याद कर लिए, सिमिलरिटी क्राइटेरिया के रूल्स और उससे निकलने वाले रिजल्ट्स, ठीक, क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है अगला सवाल? देखिए ये तो है बेटा डायग्राम, ये ले लीजिए, अच्छा सा सवाल लग रहा मुझे, ये ले लीजिए दूसरा, ठीक है? क्या कह रहा है उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। एक ट्राइंगल है एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एंड एएमपी, दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी है एंड ट्राइंगल एएमपी है, ठीक है। टू राइट ट्राइंगल्स हैं, राइट ट्राइंगल मतलब ये वाला 90 डिग्री हो गया और ये वाला बेटे 90 डिग्री हो गया, एम, ठीक है। एट बी एंड एम, बी और एम के ऊपर है रेस्पेक्टिवली सच दैट एंगल एमएपी कौन सा है? एमएपी, ये वाला एंगल 1, एंगल एमएपी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, ये एंगल 1, ये वाला एंगल 2, ये दोनों भी आपको बराबर दे रखे हैं। तो आपको बताना है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू एएमपी, एबीसी ये वाला एएमपी के इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ये आपने प्रूव करना है। तो बेटे वो तो आपको दिख ही रहा है भाई, एबीसी ट्राइंगल के अंदर एंगल बी और एएमपी के अंदर एंगल एम, ये दोनों क्या है? 90 डिग्री है, तो इक्वल हो गए भाई। इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये वाला, इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये वाला, दोनों इक्वल हो गए। और दूसरा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये वैसे भी कह सकते हैं गिवन है, ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो दो एंगल हो गए आपके बेटे, डबल ए क्राइटेरिया से आप कह देंगे कि ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है। बोलो कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कहा जा सकता है भाई। जब ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए, दो ट्राइंगल अगर हमारे सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस भी इक्वल होती हैं। रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या बोला है कि सी ए अपॉन पी ए क्या है, लिख देते हैं सी ए अपॉन में पी ए, ये किसके बराबर होगा? बी सी अपॉन में एम पी के। देख लेते हैं एक बार, सी अपॉन पी ए, सी ए कहां है? सी ए अपॉन में पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन में एम पी। बिल्कुल कहा जा सकता है ये वाला। जब आपने दो ट्राइंगल सिमिलर कर दिए तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी कि नहीं? या हम कहेंगे जो ये जो रेशो है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, सेम चीज है, ठीक है। तो वे चीज क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आपने सिमिलर कर दिया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का खेल भी आपका इक्वल हो जाता है, जैसे कि ये आपसे पूछा गया था सेकंड पार्ट। इज दिस क्लियर? तो क्या याद रखेंगे? डबल ए क्राइटेरिया, ट्रिपल ए या डबल ए, उसके बाद एसएएस और ट्रिपल एस, ये तीनों इनके प्रूफ भी आपको आने चाहिए। प्रूफ मैंने बता रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है अगला सवाल, एक बार देखते हैं, समझते हैं और इसको भी करते हैं। ये लीजिए, ये है जी सवाल, ठीक है। क्या कह रहा है? ए वर्टिकल स्टिक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कास्ट ए शैडो ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। बेटे एक वर्टिकल स्टिक है, ये 10 सेंटीमीटर की है और 8 सेंटीमीटर की शैडो डालती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 30 मीटर लॉन्ग। दूसरी तरफ एक टावर है बेटे, ये 30 मीटर लंबी शैडो डालती है, ठीक है। ये होगी टावर। यहां से डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, मतलब ये वाली हाइट आपसे पूछी जा रही है। ये क्या है? टावर है। दोनों ही बेटे बेस के ऊपर है, सेम बेस, ठीक है। दोनों ही सेम बेस के ऊपर है। ये 30 है, ये 8 है। 10 सेंटीमीटर ऊंची जो स्टिक है ये हो गई स्टिक, ये कास्ट करती है 8 सेंटीमीटर लंबी आपकी शैडो, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस टावर की हाइट क्या होगी। ये जो टावर है यहां से यहां तक। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को बेटे सिमिलर प्रूव करेंगे, इसको और इस वाले ट्राइंगल को, ठीक है। सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे पापा? सीधी सी बात है बेटे, एक चीज ये समझ लीजिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखिए, ये अगर हमारा बेस है, ये स्टिक हो गई, ये टावर हो गई, ठीक है। बात समझे? ये कुछ इस तरीके से आप समझिए कि अब आपको ये वाला ट्राइंगल नाम कर देता हूं ए बी सी और ये वाला डी, आपको ये वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर करना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है और इस बड़े वाले में भी आ रहा है।
और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये 90 है, ये 90 है, तो डबल ए क्राइटेरिया से ये वाला ट्राइंगल बेटे इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। इन द सेम वे अगर मैं इस चीज को ऐसे बना दूं, ये देखिए ये बेस हो गया बेटे, ये स्टिक, ये वाली टावर, ठीक है, यहां से हम लेके जा रहे हैं ये, ठीक है, ये कितनी बना रही है शैडो, ये है 10 सेंटीमीटर की 8 बना रही है, और ये बेटे इसकी हाइट हमें निकालनी है, इसे एक्स ले लिया, और ये यहां से यहां तक कितना बना रही है बेटा, ये बना रही है 30 मीटर। अब समझ गए, ये फंडा इधर समझ आ गया। अब इस वाले ट्राइंगल को इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव कर दो तुरंत। क्यों? क्योंकि जो भी स्टिक खड़ी होगी वो भी 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये एंगल कॉमन है, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो यू कैन से अब इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी उनका रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। कहने का मतलब tan दिस अपॉन में दिस होल x किसके बराबर होगा, 8 अपॉन में 30। बात समझे, क्लियर है? सेंटीमीटर और मीटर का ध्यान रख लेना। अब ये जो है, ये जो दे रखा था बेटे, ये 30 मीटर दे रखा था, ये सेंटीमीटर में है, ये वाला सेंटीमीटर है कि नहीं, तो यूनिट सेम कर लो, इसे आप 300 कर दो। 30 मीटर है तो 100 से 2 जीरो और बढ़ा। बात समझे? आप सब कुछ सेंटीमीटर में। अब इसे सॉल्व कर लो। x की वैल्यू क्या होगी बेटे, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में। तो हाइट ऑफ टावर बेटे ये हो कितने सेंटीमीटर, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 2 5, ये 4 7 28 5 0 मल्टीप्लाई 5, इतने सेंटीमीटर की आपकी क्या होगी, बिल्डिंग होगी। और इसे आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 0 5 5 25, 2 5 7 35 36 37, 2 इतनी मीटर की 37.50 मीटर की आपकी बिल्डिंग। इज दिस क्लियर? यूनिट्स का ध्यान रखना है। तो इस तरीके के सवाल जब आपको दिए जाते हैं तो डायग्राम कुछ ये लेके चलना है जिससे कि आप सिमिलर प्रूव करके आप तुरंत बता सकें। इज दिस क्लियर? मैंने 2 डायग्राम बनाए थे, पहले वाला समझाने के लिए और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बात समझ आ गई? इस तरीके से सवाल चलाने, आई होप बात समझ आई होगी। मिलते हैं